अभी मेटाफोर्स में बिटफोर्स माइनिंग शुरू करने के लिए अलग अलग तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका सोल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। ये दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिटफोर्स माइनिंग के लिए क्वांटम वेव जनरेट करने के लिए आपको क्या करना होगा। अगर आपका एनटीसी अर्निंग नहीं हो रहा है 24 घंटे के बाद, तो दोबारा एनटीसी अर्निंग आपका कैसे शुरू होगा, राइट। और क्वांटम आपका जो प्रॉब्लम दिखा रहा है कि यू हैव नो एक्टिव वेव्स, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा। और क्या अगर आपके पास एक चिप है तो क्या आप उसके द्वारा बिटफोर्स माइनिंग कर पाओगे। सब कुछ का आंसर आपको डिटेल्स में आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मेटाफोर्स, फोर्स कॉइन और बिटफोर्स माइनिंग के सारे अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल पे मिलते हैं। साथ ही टाइम टू टाइम रेगुलर अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी के अभी आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, राइट। यहाँ बताया गया है कि क्वांटम वेव लॉन्चर प्राप्त करने के लिए आपको निम्नलिखित संख्या में से चिप्स एकत्र करने के लिए 88 मशीनें लॉन्च करनी होगी। यानी कि आपको क्वांटम वेव जनरेट करने के लिए टोटल 88 एक्टिव क्वांटम मशीन चाहिए, तभी आपका क्वांटम वेव लॉन्चर आपको मिल पाएगा और क्वांटम वेव आपका जनरेट हो पाएगा। जब 88 सक्रिय खनन उपकरण, यानी कि जब आपका 88 एक्टिव माइनिंग मशीन तैयार और एक दूसरे से कोऑर्डिनेट हो जाएगी, तो आपका जो क्वांटम वेव है वो ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाएगा। यानी कि उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस आपको क्या करना है कि जब आपका 88 जो है एक्टिव मशीन, जो है एक्टिव माइनिंग मशीन आपका रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा और एक दूसरे से कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तो क्वांटम वेव जनरेट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन कच्चे क्वांटम अयस्क, यानी कि कच्चे क्वांटम अयस्क जो होता है वो मतलब होता है रो क्वांटम ओर। तो यानी कि रो क्वांटम ओर को माइनिंग करने के लिए टोटल 88 उपकरणों की आवश्यकता होती है। ये तो आपको शुरू से ही पता है, राइट। क्योंकि अयस्क जो है ओर जो है वो बहुत गहरा होता है और इस संसाधन को खनन करने के लिए, यानी कि माइनिंग करने के लिए एक बड़े सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है। आप एक उपकरण की सहायता से या फिर 10 उपकरण की सहायता से, 20 उपकरण की सहायता से आप इसका माइनिंग शुरू नहीं कर सकते। नहीं आपको यहाँ पे क्वांटम वेव लॉन्चर आपको मिल पाएगा। यानी कि यहाँ पे टोटल 88 उपकरणों की आवश्यकता होती है। वो जब 88 उपकरण ऑनलाइन हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक दूसरे से, तो आपका जो यहाँ पे जो क्वांटम वेव है वो जनरेट हो जाएगा और आपका ये माइनिंग शुरू हो जाएगा आपका, राइट। खनन उपकरण को सक्रिय करने के लिए, यानी कि चालू करने के लिए, यानी कि माइनिंग मशीन को चालू करने के लिए उसमें चार्ज वाली चिप लगाई जानी चाहिए। चार्ज वाली चिप मतलब होता है कि आपका आपको जो चिप मिल रहा है, राइट, तो वो अच्छे तरीके से चार्ज होना चाहिए, तभी वो चिप वहाँ पे काम करेगा और माइनिंग मशीन को चालू कर पाएगा। और चार्ज करने के लिए आपके पास एनटीसी अर्निंग होना चाहिए, राइट। एनटीसी अर्निंग होना चाहिए। साथ ही आपके पास इक्विएन होना चाहिए, जिससे आप बैटरी बाई कर पाओगे। आपके पास जितना ज़्यादा इक्विएन रहेगा उतना ज़्यादा बैटरी परचेज कर पाओगे, और जितना ज़्यादा एनटीसी रहेगा यानी कि नेट चार्ज, उतना ज़्यादा आप नेट चार्ज के थ्रू आप बैटरीज को चार्ज कर पाओगे। और जितना ज़्यादा चार्ज रहेगा उतना जल्दी आप माइनिंग उपकरण को चालू कर पाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहा है कि एक बार तो उन्होंने एनटीसी अर्निंग शुरू कर दिया और 24 घंटे का जो अब रिवर्स ऑर्डर में टाइमर भी चलने लगा, राइट। अब 24 घंटे के बाद जो एनटीसी अर्निंग उनको हुआ, बहुत सारे लोगों का तो क्लेम ही नहीं हो रहा है, एनटीसी अर्निंग क्लेम ही नहीं हो रहा है। और कुछ लोगों का एनटीसी अर्निंग क्लेम भी हो गया, तो दोबारा से एनटीसी अर्निंग शुरू नहीं हो रहा है। 24 घंटे के बाद जितना मिल गया वही रह रहा है, उसके बाद दोबारा वहाँ पे चालू करने के लिए प्रॉब्लम वहाँ पे दिखाई दे रहा है, यू हैव नो एक्टिव वेव्स। तो इसका क्या सोल्यूशन है, आगे की वीडियो में आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, सुरंग की अलग अलग गहराई में खनन की अलग अलग कठिनाइयाँ होती हैं। यहाँ पे यानी कि यहाँ पे अलग अलग प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ेंगे, अलग अलग टीयर के लिए, अलग अलग लेयर के लिए। वो क्या है यहाँ पे समझने वाली बात है। तो यहाँ पे देखिए, जो उपकरण सतह के करीब होते हैं, यानी कि टीयर वन सतह के सबसे करीब है, राइट। उन्हें सक्रिय करने, यानी कि एक्टिव करने और क्वांटम अयस्क के प्रक्षेपण में भाग लेने के लिए, यानी क्वांटम अयस्क के क्वांटम ओर के प्रोसेसिंग में भाग लेने के लिए चार्ज वाली अधिक चिप की आवश्यकता होती है। यानी कि टीयर वन जो है, जो सतह के सबसे करीब है, उसके लिए सबसे ज़्यादा चिप का होना जरूरी है। अब कितना चिप का होना जरूरी है, यहाँ पे देखिए, टीयर वन के लिए आपको 256 एक्सटेंशन
या एक्टिवेशन की आवश्यकता है। और आपको पता है कि हर एक्टिवेशन पे टियर 1 में आपको एक चिप मिलता है, राइट। अब यहाँ पे आपको 256 चिप की ज़रूरत पड़ती है, तभी आपका जो है आप अपना जो माइनिंग मशीन है उसको एक्टिव कर पाओगे और आपका जो क्वांटम ओर है उसका प्रोसेसिंग कर पाओगे। तब यहाँ पे सवाल उठता है, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि अगर मेरे पास एक चिप रहेगा तो क्या मेरा बिटफोर्स माइनिंग हो पाएगा? क्या मुझे 256 चिप की ज़रूरत पड़ेगी तभी मेरा बिटफोर्स माइनिंग होगा, राइट? तो इसको समझने के लिए आगे की वीडियो देखें यहाँ पे। तब तक मैं बता देता हूँ कि टियर 2 के लिए आपको 128 एक्सटेंशन या एक्टिवेशन की आवश्यकता होती है। जैसे-जैसे आप सतह के से दूर जाते जाओगे, वैसे-वैसे आपको यहाँ पे कम चिप की ज़रूरत पड़ेगी। टियर 3 के लिए आपको 64 एक्सटेंशन या फिर 64 चिप की ज़रूरत पड़ती है। टियर 4 के लिए आपको 32 एक्सटेंशन या एक्टिवेशन की आवश्यकता है। टियर 5 के लिए आपको 16 एक्सटेंशन या एक्टिवेशन की आवश्यकता है। टियर 6 के लिए आपको 8 एक्सटेंशन या एक्टिवेशन की आवश्यकता है। टियर 7 के लिए आपको 4 एक्सटेंशन या फिर 4 एक्टिवेशन की आवश्यकता है। टियर 8 के लिए आपको 2 एक्सटेंशन या एक्टिवेशन की आवश्यकता है। और टियर 9 के लिए आपको केवल 1 एक्सटेंशन या एक्टिवेशन की आवश्यकता है। अब जो आपका सवाल था कि अगर आपके पास व्यक्तिगत रूप से अगर आपके पास कम चिप है, 256 चिप नहीं है तो क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, क्वांटम वेव में भाग लेने के लिए किसी उपयोगकर्ता के पास यानी किसी यूजर्स के पास व्यक्तिगत रूप से 256 एक्सटेंशन होने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि आपको अपने टियर 1 को 256 बार एक्टिवेशन करने की ज़रूरत नहीं, एक्सटेंशन करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, कर लेते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिट है। लेकिन अगर आपने एक बार भी एक्टिवेट किया है, एक बार भी एक्सटेंशन किया है, तो आपको एक चिप मिला होगा और उस एक चिप से भी आपका बिटफोर्स माइनिंग शुरू हो जाएगा, राइट। अलग-अलग यूजर्स के टोकन एक साथ जुड़ जाएंगे, अलग-अलग जो उपयोगकर्ता है सबके टोकन एक साथ अलाइन होंगे और वो क्वांटम वेव में फॉल होंगे, यानी क्वांटम वेव जनरेट होगा वहाँ पे। क्वांटम वेव में भाग लेने के लिए प्रत्येक उपयोगकर्ता के पास केवल एक टोकन भी होना चाहिए। एक टोकन के साथ भी बिटफोर्स माइनिंग आप शुरू कर सकते हैं, क्वांटम वेव आपको मिल सकता है। बस आपको ज़रूरत है कि आपको सही समय पे मतलब आपका जो टियर है वो एक्टिवेशन होना चाहिए। वो सही समय क्या है यहाँ पे देखिए, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहा था कि टियर एक्टिव होने के बाद भी उनको एक्टिव वेव्स नहीं मिल पा रहा था। क्यों नहीं मिल पा रहा था? यहाँ पे देखिए, क्वांटम वेव्स का लॉन्च शुरू करने के लिए आपको 25 अगस्त के बाद से टियर को सक्रिय या विस्तारित करना होगा। अगर आपने अपना टियर 25 अगस्त से पहले सक्रिय किया है, एक्टिव किया है या फिर एक्सटेंशन किया है, तो आपको क्वांटम वेव्स नहीं लॉन्च होगा, क्वांटम वेव्स आपको नहीं मिलेगा। आपका प्रॉब्लम जो शो कर रहा है यू हैव नो एक्टिव वेव्स, ये प्रॉब्लम्स आपको वहाँ पे शो होता ही रहेगा। यानी कि अगर आपको एक्टिव वेव्स का ज़रूरत है ताकि क्वांटम वेव्स लॉन्च हो सके, तो आपको 25 अगस्त के बाद अपने टियर को एटलीस्ट 1 टाइम्स आपको एक्टिव या एक्सटेंड करना होगा। क्वांटम वेव्स के लॉन्च के बाद पहले प्राप्त सभी चिप्स या सक्रिय और विस्तारित क्वांटम वेव मशीन प्राप्त करने के लॉन्च में भाग लेते हैं। जब आपका क्वांटम वेव्स लॉन्च हो जाएगा तो आपके पास जितना भी चिप है सभी यहाँ पे क्वांटम वेव्स मशीन प्राप्त करने के लिए लॉन्च में भाग लेंगे। लेकिन इसके लिए आपको 25 अगस्त से एचएमफेस के साथ लेवल को विस्तारित करना होगा। जब तक आप 25 अगस्त से एचएमफेस के साथ लेवल को विस्तारित नहीं करेंगे तब तक आप क्वांटम वेव्स के लॉन्च में आप भाग नहीं ले पाएंगे। आपके पास चाहे जितना भी चिप हो वो आप भाग नहीं ले पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि आप एक बार फिर से अपने टियर को एक्सटेंड कर लीजिए, टियर के टाइमिंग को प्राप्त कर लीजिए। आपने क्वांटम वेव्स के लॉन्च के बाद एक बार एनटीसी का अनुरोध किया था। आपने क्वांटम वेव्स के लॉन्च के बाद एक बार एनटीसी का अनुरोध किया था, यानी कि एनटीसी आपने अर्निंग शुरू किया था। जब आप ध्यान दें होंगे आपने एनटीसी अर्न किया है, राइट। एक बार एनटीसी का अर्निंग आपने शुरू कर दिया। अब 24 घंटे का जो रिवर्स टाइमिंग ऑर्डर है वो आपका शुरू हो गया और 24 घंटे के बाद आपने एनटीसी को क्लेम भी कर लिया। अब बहुत सारे लोगों को तो एनटीसी क्लेम ही नहीं हो रहा था, राइट। लेकिन बहुत सारे लोगों को एनटीसी क्लेम हो गया, तो लेकिन दूसरा बार जो है एनटीसी अर्निंग शुरू ही नहीं हुआ, दूसरा बार 24 आवर का टाइमर ही नहीं चला। तो इसलिए क्योंकि आपने 25 अगस्त से पहले टाइम अपना जो टियर था उसको एक्सटेंड किया था, टियर को एक्टिव किया था। तो अगर 25 अगस्त से बाद कीजिएगा तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। अब जो देखिए यहाँ पे जब आप फिर से एनटीसी का अनुरोध कीजिएगा तो आपका नहीं हो पा रहा था क्योंकि आपके पास एक्टिव वेव्स नहीं थे। लेकिन यहाँ पे देखिए, लेकिन अब आप सक्रिय तरंगों की कमी के कारण इसका अनुरोध नहीं कर सकते क्योंकि आपको डिवाइस क्वांटम वेव लॉन्च मशीन प्राप्त करने के लिए 25 अगस्त से
नया एक्सटेंशन या फिर एचएमएस के साथ लेबल को विस्तारित करने की आवश्यकता है। जब तक आप 25 अगस्त के बाद अपने लेबल को विस्तारित नहीं करेंगे, एक्टिव नहीं कीजिएगा, एक्सटेंशन नहीं कीजिएगा, तब तक आपको एक्टिव वेव्स नहीं मिलेगा। इसीलिए क्वांटम वेव लॉन्च मशीन आपका नहीं शुरू होगा। यानी कि वेव और एनटीसी को लॉन्च करने के लिए आपको एक साथ टोटल 88 डिवाइस का होना ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में आपको मिला होगा कि अगर आप एनटीसी क्लेम नहीं कर पा रहे हो, एनटीसी का अर्निंग फिर से शुरू नहीं कर पा रहे हो, तो आपको टियर को 25 अगस्त के बाद एक्सटेंड या फिर एक्टिव करना होगा, राइट। और आपको आपका जो है वो क्वांटम वेव जनरेट करने के लिए आपके पास जो चिप मतलब अच्छा खासा चार्ज चिप आपके पास होना चाहिए, और चार्ज करने के लिए अच्छा खासा एनटीसी का अर्निंग आपके पास होना चाहिए। तभी आप क्वांटम वेव लॉन्च मशीन प्राप्त कर पाओगे, और आपको क्वांटम वेव लॉन्च मशीन के बाद आपका और प्रोसेसिंग स्टार्ट हो पाएगा, जिससे आपका बिटफोर्स माइनिंग होगा। तो दोस्तों आपके सारे सवालों का जवाब आई होप आपको इस वीडियो में मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को अपने टीम तक, दोस्तों तक, लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अभी के अभी आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि आपको सारा इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।